आज दूसरी खबर जिस पे बड़ी बहस है कि साहब अशोका यूनिवर्सिटी जो पानीपत में है, तो उसके असिस्टेंट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद गिरफ्तार हुए। तो अब इसको लेकर साहब इतना ज्यादा बवाल है, पूरा एक जितना लेफ्ट लिबरल विंग है एकदम पूरा टूल किट लेके टूट पड़ा है। सवाल है कौन है ये अली खान जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान टूट पड़ा है। महमूदाबाद बहुत बड़ी स्टेट अवध क्षेत्र में हुआ करती है, थी मतलब पहले। और महमूदाबाद उसके अपना वो नवाब हुआ करते थे, उसको राजा कहा करता था। ये काफी बड़ी स्टेट हुआ करती थी। तो और ये उसके वंशज हैं। ये भी अपने नाम के आगे अली खान महमूदाबाद लगाते हैं, अपने को राजा साहब भी कहलवाते हैं। देखिए ये कहते हैं, पहली बात तो आप समझिए कौन है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि सब के सब अपना ताल्लुक जोड़ते हैं अरब से, चाहे वो हमारे पहले शिक्षा मंत्री हों और फिर चाहे ये हामिद अंसारी हों, चाहे वो मुख्तार अंसारी हों, सब अपना विदेश से बताते हैं। चाहे वो सलमान खुर्शीद हों, चाहे वो सबा नकवी हों, सब मैंने आपको बड़ी डिटेल में कल सारे नाम बताए थे। तो साहब ये जो महमूदाबाद के जो लोग हैं, हालांकि ये जो अली खान है इनकी माँ हिंदू है, इनकी माँ जो है रानी विजया वो हिंदू है। इनके जो इनके पहले थे पिता जो वो सुलेमान महमूदाबाद, तो उन्होंने एक हिंदू लड़की से शादी की थी रानी विजया से। रानी विजया के बाप और माँ दोनों इंडियन फॉरेन सर्विस में थे और इनके पिताजी तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी रहे 3 साल, मेरे ख्याल से 1977 से 1980 तक। और इनकी माँ भी फॉरेन सर्विस में थी, रिटायर हो गई, लेखिका हो गई, बड़ी अच्छी फैमिली से आती हैं। बहरहाल उन्होंने राजा साहब से शादी कर ली महमूदाबाद से। तो ये बताते हैं कि साहब हम अरब में बनी ताइम कबीले से आते हैं। बनी ताइम कबीला कौन सा है? बनी ताइम कबीला वो है जिससे अबू बकर आते थे। अबू बकर जिनकी बेटी फातिमा से जिनकी बेटी आयशा से मोहम्मद साहब का निकाह हुआ था और जिसको लेकर अक्सर चर्चा होती रहती। तो ये अबू बकर यानी मोहम्मद साहब के ससुर और जो कि इस्लाम के पहले खलीफा थे, उनके कबीले से अपना रिश्ता जोड़ते हैं कि हम तो साहब वहां से आए हैं। और वो इस्लाम के पहले खलीफा थे, क्योंकि मोहम्मद साहब को खलीफा नहीं कहा जाता, उसके बाद से ही खिलाफत शुरू हुई। और ये कहते हैं साहब हम 13वीं सदी में आए थे और उसके बाद 16वीं सदी में हम महमूदाबाद में बस गए। और वो भी इसलिए कि हमको स्टेट अकबर ने दिया था, क्योंकि उस जमाने में महमूद खान साहब थे कोई इनके वंश पूर्वज, तो उन्होंने राजपूतों के खिलाफ बड़ा बहादुरी से युद्ध लड़ा था और बड़े राजपूतों को कत्ल किया था, तो उनको ये महमूदाबाद स्टेट मिली थी। तो शुरुआत से आप देख लें। अच्छा, जो इनके अली खान है, तो अली खान इनके अब आज की तारीख में वो राजा साहब हैं। 2017 में इन्होंने समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन किया और 2018 से लेकर 2022 तक 4 साल ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, अखिलेश यादव के बहुत क्लोज रहे। लेकिन फिर 2017 भी हार गई समाजवादी पार्टी और 22 भी हार गई, तो 2022 से इन्होंने समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया और अपने लेखों के माध्यम से भगवा आतंकवाद के खिलाफ अलग जगाते रहते हैं। तो साहब इनके जो दादा थे, इनके जो दादा हुजूर थे, वो जिना के बहुत, राजा महमूदाबाद जिना के बहुत राइट हैंड थे, बल्कि जिना की परछाई कहा जाता था उनको। जिन्ना ने उनको मुस्लिम, मैंने आपको कल या परसों बताया था कि मुस्लिम लीग का यूथ विंग का प्रेसिडेंट बनाया, खजांची बनाया, इन्हीं के पैसे, मतलब इनके जैसे कई नवाबों के, पर इनके पैसे का बड़ा योगदान था पाकिस्तान मूवमेंट में, पाकिस्तान बनाने में इनके पैसे, तभी इनको खजांची बनाया भाई, ट्रेजरर बनाया। तो साहब इन्होंने सब पैसे वैसे लगाए। उसके बाद 1947 में जिन्ना के साथ चले गए पाकिस्तान। वहां जाते ही जिन्ना मर गए और वहां उनको समझ में आया कि यार हम तो शिया हैं, यहाँ पे सुन्नी कंट्री में हमारा चल नहीं पाएगा, तो परेशान हो गए। और उसके बाद वहां से ईरान निकल गए क्योंकि शिया है। फिर वहां से करबला चले गए, करबला जहाँ पे शियाओं की सबसे पवित्र भूमि मानी जाती, इराक, वहां चले गए। और 1947 से लेकर 1957 तक ये सब करते रहे। फिर पाकिस्तान लौटे, पाकिस्तान में कराची में अपना कुछ चुनावी राजनीति करने की कोशिश की, चला नहीं, फिर चले गए वापस, फिर जाके करबला में जाके कहीं अपना उनकी मृत्यु हो गई, दफन हो गए। बड़ी गुमनाम मौत, बड़े परेशान मौत, क्योंकि जब वो मरे तब तक ना, वो 1973 में मरे, तो 1971 का युद्ध हो चुका था, उससे उनका बड़ा दिल टूटा था कि साहब हमने बड़ी हसरत से पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया और शियाओं को इसमें जगह नहीं मिली, शिया इसमें मारे जा रहे हैं। तो बड़े टूटे हुए दिल के साथ सब बड़े
ये सब, इसमें जितने लोग जुड़े थे, जिन्ना बड़े टूटे दिल से मरे, आपको मालूम ही है कितने ही बुरे, बल्कि तो सड़क पे मरे, बीच गर्मी में सड़क पे मरे। तो साहब ये 1947 से लेकर 1957 तक इन्होंने अपनी भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ी, ये भारतीय नागरिक ही बने रहे, बल्कि 57 में फाइनली